हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद प्रकाश। मैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने इस क्लास में कवर करने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर गति यानी कि मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे दूरी एवं विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और जो क्या होता है डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है, और जो हमारा क्या होता है गति और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है, उन सब चीज़ों को और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बट आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोशन, गति क्या होती है और हमारी क्या होती है भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं, जैसे विरामावस्था और गतिज अवस्था। फिर उसके बाद गतिज अवस्था में क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम आज बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लास 9th का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गति। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? गति पढ़ने वाले हैं। गति यानी कि मोशन, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे काम आने वाली हैं। तो इन चीज़ों को क्या करेंगे, हम पहले विस्तार से जान लेते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिर आगे हम अपना गति जो है उसको विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, दूरी क्या होती है? दूरी होती है जैसे कि हम क्या करते हैं, कहीं पर जाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, कहीं पर जाते हैं, कहीं से जाने के लिए हमें एक रास्ते का चयन करना पड़ता है। तो जैसे हमें घर से मार्केट जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक रास्ता चूज करेंगे, उस रास्ते पर चलते हुए जाएंगे और हमारा मार्केट हमें मिल जाएगा। तो वहाँ पर जब हम चलते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी क्या, ऐसा नहीं है कि क्या रास्ते में किसी का खेत पड़ रहा है या किसी का घर पड़ रहा है तो उसके ऊपर से हम होके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिस साइड से रास्ता जाता है, जैसे अगर रास्ता हमारा कुछ इस प्रकार से है, मार्केट जाने का, यहाँ पर मार्केट है, ये क्या है मार्केट है, और ये क्या है बच्चों, हमारा घर है, ये क्या हमारा घर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह से रास्ता है तो हमको इस तरह से ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सीधे ऐसे चले आएंगे किसी के घर के ऊपर से। तो ये क्या होता है, जब हम चलते हैं इस पाथ पर, क्या करते हैं, चलते हैं इस पाथ पर, जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं, इस रास्ते को, इस पाथ को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी कि इसको हम पूर्ण करते हैं। तो पूर्ण करने में हमें क्या होता है, कुछ दूरी यानी कुछ डिस्टेंस तय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दूरी तय करना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यानी किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लो ये है और ये क्या है, बी है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हम जिस रास्ते को कवर करते हैं, जिस रास्ते को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, उस रास्ते की जो लंबाई होती है, क्या होती है, उस रास्ते की जो पूर्ण लंबाई होती है, संपूर्ण लंबाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे रास्ते की जो लंबाई है उसको हम मापेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो दूरी किसे कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, दूरी का क्या है, ये दूरी है। तो दूरी क्या मैंने बताया, किसी एक बिंदु से, दूसरे बिंदु तक जाने में, दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, हम कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दूरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमारा पॉइंट ए है ये, और ये क्या है, बी पॉइंट है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ये रहा हमारा पाथ। ये क्या हमारा बच्चों, पाथ यानी कि रास्ता है। तो हम क्या करेंगे, इसी रास्ते पे होते हुए आएंगे,
हम क्या करेंगे, इसी रास्ते पर होते हुए ऐसे इस तरह से इस रास्ते को क्या करेंगे, कवर करेंगे, यानी कि कंप्लीट करेंगे। तो जो इसकी लंबाई होती है, क्या होती है, जो इसकी लंबाई होती है वो किसके बराबर होती है, दूरी के बराबर होती है। यानी कि ये जो इसकी इस पाथ की लंबाई है, उस लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो उसके बाद हमारा सेकेंड क्या था बच्चों, सेकेंड हमारा था विस्थापन। क्या था उसके बाद, विस्थापन। विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की दूरी ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि क्या है बच्चों, हमें किससे जाना है, कार से जाना है कहीं पर, तो उसका रूट क्या है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रूट थोड़ा चौड़ा चाहिए। कैसा रूट चाहिए, चौड़ा, यानी कि बड़ा रूट चाहिए जिसपे क्या हो, फोर व्हीलर आराम से जा सके, कार हमारी आराम से जा सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार इस तरह की डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है। बट हम क्या है, पैदल हैं, पैदल जा रहे हैं। अगर बीच में क्या है, कुछ भी अगर क्या है, कोई भी यहाँ पर रूट नहीं है, बट क्या है, खाली जगह है, जगह क्या है, खाली। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, खेतों में घूमने के लिए जाते हैं, तो खेतों में घूमने के लिए जाते हैं तो रास्ते क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं। बट जो हमारा रोड होता है, यानी कि जो सड़क बनी होती है, वो उस खेत में जाने के लिए बहुत घूम कर आती है। तो जो पैदल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा चले आते हैं। क्या करते हैं, सीधे चले आते हैं। और क्या करते हैं, वो न्यूनतम दूरी को तय करते हैं। क्या करते हैं, न्यूनतम दूरी को तय करते हैं। और ये क्या करते हैं, वो पूरी पाथ की लंबाई को तय करके आते हैं। तो क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम विस्थापन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हमारा ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो हमारा क्या है, लंबाई है, ये क्या है, ये वाली जो लंबाई है हमारी, वो क्या है बच्चों, विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। क्या है, विस्थापन है। तो एक चीज और आप जान लीजिए बच्चों, क्या होता है, जो लंबाई होती है वो कभी भी जो दूरी होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती है, बट विस्थापन जो है वो जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, जैसे ये आप क्या करोगे, यहाँ पर नोट पॉइंट में मैं लिखा दे रहा हूं, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। किंतु विस्थापन क्या होता है बच्चों, विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो क्या है, ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है बच्चों, ये क्या है, एक सर्कल है। ये क्या है, एक सर्कल, यानी कि क्या है, वृत्त है। क्या है, ये सर्कल यानी कि एक वृत्त है। तो सर्कल यानी वृत्त में क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, इस ए पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं, इस ए पॉइंट से हम क्या करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ये इस तरह से हमने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, और हमने अपना अंत भी यहीं पर किया, यानी कि यहाँ से ए से शुरू किया और ए पे ख़त्म किया। तो क्या होगा, हमारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, यहाँ पर दूरी क्या होगा बच्चों, दूरी क्या होगा, ये जो इसकी लंबाई है इस पाथ की, यानी कि सर्कुलर पाथ की जो लंबाई है वो क्या होगा, हमारा दूरी होगा। तो आपको पता ही होगा जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई r होती है। क्या होती है बच्चों,
2 पाई आर, ये मान लो क्या है इसकी रेडियस है, क्या है इसकी रेडियस है, तो क्या होगी दूरी 2 पाई आर होगी। बट हमारा विस्थापन क्या होगा बच्चों, विस्थापन क्या होगा, मैंने क्या बताया, विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने के लिए क्या होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है, जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन, या न्यूनतम लंबाई उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही खत्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया विस्थापन 0 कब होता है और कैसे होता है, दूरी जो होती है वो 0 कभी क्यों नहीं होती है। तो आइए अब चलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक था चाल, क्या था, चाल, क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाल, क्या है, चाल है। और चाल क्या होता है, चाल क्या होता है बच्चों, जब हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो हमें कुछ टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वहां पर टाइम नहीं लगेगा। तो क्या होता है, चाल क्या होता है, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे क्या होता है, कुल लगा समय, कुल लगा समय क्या होता है, कुल तय की गई दूरी और कुल लगा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा बच्चों ये है कि जब हम किसी भी बिंदु पर जाने के लिए, किसी भी स्थान पर जाने के लिए जो दूरी को, जिस डिस्टेंस को क्या करते हैं, तय करते हैं, यानी कि उस डिस्टेंस को कवर करते हैं, तो उसमें जो हमारा टाइम लगता है, क्या लगता है, जो हमारा टाइम लगता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की तय की गई दूरी और उसमें लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, मान लो हमने डिस्टेंस डी, यानी कि दूरी हमने डी तय की और उसमें लगा टाइम टी है, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर डी अपॉन टी। तो अब बच्चों आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर यदि क्या है, चाल जो है वो दूरी पे डिपेंड करता है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, वेग था, क्या था, वेग था। तो वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, जैसे दूरी और विस्थापन था उसी तरह से चाल और वेग होता है, दोनों है सेम चीज, बट क्या है, अलग अलग है, क्या है, उनकी परिभाषाएं अलग अलग है। जैसे क्या होता है, वहां पर हमने बताया कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, वैसे यहाँ पर चाल होता है, दूरी बटे समय होता है, बट वेग क्या होता है, विस्थापन। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो क्या होते हैं, न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। उस दूरी को कवर करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग। यानी कि कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय। जैसे कि क्या होता है, जो मान लो क्या था हमारा, ये एक क्या था, ए पॉइंट था और ये क्या था हमारा, बी पॉइंट था। अब यहाँ से इस तरह से हमने ये दूरी तय की, ये क्या थी, डी थी, और हमने क्या किया यहाँ पर, ये विस्थापन, ये क्या था, विस्थापन। यानी कि हमने इसको विस्थापन को यहाँ पर इस वाले जो हमारा क्या है, डी है, यानी कि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कैपिटल डी। इसको क्या मानते हैं, कैपिटल डी। यानी कि हमने डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुल विस्थापन क्या था हमारा, डी था, कैपिटल डी था। और यहाँ पर क्या होगा, अब बच्चों आपको ही पता है, अगर हम इस वाले पाथ से आएंगे, इस वाले रास्ते से आएंगे, तो हमें टाइम क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमें टाइम टी लगेगा, और यहाँ पर जो टाइम है वो स्मॉल टी है, और यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, कैपिटल टी है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा टाइम होगा कैपिटल टी होगा और यहाँ पर स्मॉल टी होगा। यानी कि वेग जो होता है कुल विस्थापन बटे कुल लगा समय होता है। अब बच्चों एक चीज और आप ध्यान दीजिए, क्या होता है, जैसे क्या हुआ,
कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में क्या हुआ, मान लो 10 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का टाइम लगा। तो और यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो इसका न्यूनतम दूरी है, क्या है, न्यूनतम दूरी जो है वो क्या है, मान लो क्या है 5 मीटर है, और ये क्या है, ये जो हमारी दूरी है वो क्या है 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। तो अब कह दे कि इसका वेग क्या होगा और चाल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमें दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है। तो हमें यहाँ पर टाइम जो है ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि इस वाले टाइम में इस वाले डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा। यहाँ पर हमें समय यही वाला दिया गया है, क्योंकि ये समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। बट क्या है, इसने इस पाथ को तय नहीं किया है, बट कह रहा है कि ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, और यहाँ पर तय करने में इसको 10 सेकेंड लगा है। तो यहाँ पर क्या होता है, और एक चीज बच्चों आपको ध्यान देना है, जैसे कि विस्थापन क्या होता है, 0 हो जाता है, तो वेग भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे क्या होगा, मान लो अगर हमारा विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, टाइम कैपिटल टी है, तो आपको पता ही होगा किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और एक चीज, इनके क्या होते हैं, कुछ मात्रक होते हैं, क्या होते हैं, मात्रक, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये इनको किस चीज में मापा गया है, यानी इनका मेजर किस यूनिट में किया गया है। तो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और इसका भी यूनिट क्या होती है बच्चों, सबकी सेम होती है। यहाँ पर चाल और वेग की सेम होती है, और यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, दूरी और विस्थापन, इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेम होती है। यूनिट सेम होती है, बट चीजें अलग अलग हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक अवस्था। क्या पढ़ेंगे, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है बच्चों, ऐसी भौतिक अवस्था वह अवस्था होती है जो कि हमारे अंदर होती है। जैसे कोई चेयर है, क्या है, कोई चेयर है, तो वो क्या होगी, या तो किसी स्थान पर रखी होगी, या तो कोई इसको कहीं ले जा रहा होगा। मान लो अगर कोई वस्तु क्या है कहीं पर रखी है, तो किस अवस्था में होती है, विरामावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, विरामा। विरामा मतलब क्या होती है, विराम यानी कि रुकी हुई। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में ना, पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, यानी विराम मतलब रुकना। विराम मतलब क्या होता है, रुकना, यानी कि ये किससे, ये दो शब्दों से मान लो मिलकर बना है बच्चों, विराम प्लस अवस्था। विराम प्लस अवस्था। अवस्था मतलब क्या होती है, स्थिति। स्थिति होती है कि कौन सी चीज किस स्थिति में है, यानी कि वो अभी गतिमान है या रुकी हुई है, किस स्थिति में है। तो विराम मीन्स क्या होता है, रुकना। विराम मीन्स क्या होता है, रुकना या रुकी हुई, या क्या होता है, रुकी हुई। यानी कि जब कोई वस्तु क्या होती है, रुकी हुई स्थिति में होती है। किस स्थिति में होती है, रुकी हुई अवस्था या रुकी हुई स्थिति में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं। जैसे कोई बस कहीं पर क्या है, खड़ी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विरामावस्था में बस है। बस कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में। उस बस की भौतिक अवस्था क्या होगी बच्चों, उस बस की भौतिक अवस्था होगी विरामावस्था। क्या होगी, विरामावस्था होगी। और फिर उसके बाद क्या होता है, गतिज अवस्था। गतिज अवस्था, गतिज अवस्था आपको बच्चों समझ में ही आ रहा होगा, गति प्लस अवस्था, गति प्लस अवस्था। यानी कि गति क्या होती है, किसी चीज में क्या होता है, किसी चीज में क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि हलचल। क्या होती है, हलचल। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। जब कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है, तो वो देख रहा है कि अभी ये चीज यहाँ पे थी, अभी यहाँ पर आ गई, फिर कुछ टाइम बाद वहां पे चली गई, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर गई, यानी कि वो क्या है, गतिमान है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। तो उसे हम बोलेंगे गति अवस्था, यानी गतिज अवस्था। और विराम अवस्था वो होती है, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हो, वो काफी देर से वहीं पर पड़ी है, वहीं पर पड़ी है, उसमें कोई भी मूवमेंट यानी हलचल नहीं हो रही है, यानी कि वो कैसी है, विरामावस्था में रुकी हुई है। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों गतिज अवस्था। अब देखो विरामावस्था तो विरामावस्था में है ही, अब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई हलचल हो रही है। बट क्या होता है, गतिज अवस्था। अब गतिज अवस्था भी दो प्रकार की होती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 50 की स्पीड से आप जा रहे हैं तो कंटिन्यू 50 की स्पीड से ही जाएंगे।
कहीं पर आपको क्या मिलेगा, कोई ब्रेकर आएगा या कहीं पर ट्रैफिक आएगा, कहीं पर भीड़ भाड़ वाली जगह है तो वहाँ पर आप स्लो करोगे। फिर क्या होगा, कोई साफ रास्ता दिखेगी आप स्पीड बढ़ा दोगे। तो क्या होता है, एक होता है असमान गति, इसे क्या बोलते हैं हम, असमान गति बोलते हैं। असमान गति में क्या होती है, गति में क्या होता है, समय के साथ क्या होता है बच्चों, समय के साथ गति में परिवर्तन होता है। क्या होता है, गति में परिवर्तन होता है। और एक समान गति क्या होती है, जैसे एक समान गति क्या होती है, जैसे आपने फैन चला दिया, क्या कर दिया, फैन चला दिया, तो अब क्या है, लाइट जो है हमारी, लाइट फिक्स है, लाइट का जो वोल्टेज है वो फिक्स है, तो फैन क्या करेगा, एक समान गति में क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, यानी कि जो फैन चलने की स्पीड होगी वो एक समान गति होगी। वो क्या करेगा, एक समान गति करेगा, यानी कि समय के साथ गति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर क्या है, पहले मान लो हमने क्या देखा, किसी बाइक को देखा, वो क्या है 10 सेकेंड पहले, मैंने क्या देखा, 10 सेकेंड पहले देखा, 10 सेकेंड पहले देखा, तो उसकी गति क्या थी, 50 किलो, उसकी गति क्या थी बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर थी। क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। फिर हमने क्या किया, और उसको देखा 20 सेकेंड बाद, कितने देर बाद देखा, 20 सेकेंड बाद देखा, 20 सेकेंड बाद देखा, तो भी उसकी गति क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। ये क्या है, उसकी एक समान गति है। तो इसका ग्राफ हम आपको बना के दिखाते हैं। तो और इसमें क्या होता है, मान लो हमने क्या देखा, 10 सेकेंड पहले देखा तो क्या था, इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर थी। और फिर 20 सेकेंड बाद हमने देखा, 20 सेकेंड बाद हमने देखा कि जो इसकी स्पीड थी वो कितनी हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि क्या हो गई है, समय के साथ स्पीड इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, इसकी स्पीड घट बढ़ रही है। क्या हो रही है, घट बढ़ रही है, इसकी स्पीड घट बढ़ रही है। और एक समान गति क्या होती है, एक निश्चित उसकी गति क्या होती है, एक समान गति होती है। जैसे कि बच्चों क्या होता है, मान लो ये क्या है, ग्राफ है, क्या है, हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है। इधर क्या दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है टाइम। क्या दिखा रहा है, टाइम। यानी कि यहाँ पर क्या है, टाइम है, और यहाँ पर क्या है, हमारी स्पीड यानी कि चाल है। क्या है, यहाँ पर हमारी क्या है, चाल है, यानी कि v है। क्या है, v है, हमारी चाल है। तो अब मान लो क्या है, यहाँ पर क्या है, 10 सेकेंड। कहाँ पे बच्चों, 10 सेकेंड है, यहाँ पर 20 सेकेंड है, और यहाँ पर क्या है, 30 सेकेंड है। क्या है, 30 सेकेंड है। और हमने देखा इसकी स्पीड कहाँ, ये क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर है 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने क्या देखा, 10 सेकेंड पर उसकी गति क्या थी, 60 पे थी। किस पे थी, 60 पे थी। फिर हमने देखा, मान लो क्या थी, 10 सेकेंड पे इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60 पे थी। फिर हमने देखा कि 20 सेकेंड पर इसकी जो गति थी वो भी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। फिर 30 सेकेंड बाद हमने देखा तो भी इसकी गति 60 किलोमीटर पर आवर ही थी। यानी कि इसकी जो गति थी वो हमेशा सेम हो रही थी। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, तीनों ये जो हमको क्या मिला है, तीनों पॉइंट मिले, हम इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, समय और चाल का ग्राफ है। किसका है, समय और गति, या आप चाल बोल सकते हैं, समय और गति का क्या है, ग्राफ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है एक समान रूप से उसी पर क्या है, स्थिर है। यहाँ से कहीं पर घट बढ़ नहीं रही है। तो ये क्या हो जाती है, एक समान गति हो जाती है। असमान में क्या होता है बच्चों, असमान में क्या होता है, आइए देखते हैं। असमान गति में क्या होता है,
असमान गति में होता है बच्चों, मान लो ये क्या है 10 सेकेंड है, यहाँ पर 20 सेकेंड है, यहाँ पर क्या है 30 सेकेंड है, यहाँ पर क्या है 30 सेकेंड है, यानी कि 30 सेकेंड है। इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं हम। एक सेकेंड बच्चों रुकिए, थोड़ा इसको थोड़ा साइड में करते हैं ताकि फिगर बनाने में आसानी हो जाए हमें। अब यहाँ पर फिगर बन जाएगा अच्छे से। तो ये क्या है हमारा, मान लो क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है टी है, और ये हमारा क्या है बी है, यानी कि गति यानी कि वेग है, और ये क्या हमारा टी है टाइम। तो यहाँ पर मान लो क्या है 10 सेकेंड है, और यहाँ पर 20 सेकेंड है, और यहाँ पर 30 सेकेंड है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर है, फिर यहाँ पर क्या है 50 किलोमीटर है, और यहाँ पर 60 किलोमीटर है। अब देखो क्या है, कोई व्यक्ति था वो 10 सेकेंड में क्या किया, पहले उसने अपनी गति 40 की स्पीड से रखी। कितनी स्पीड से रखी बच्चों, 40 की स्पीड से रखी। तो उसने क्या किया, 10 सेकेंड में उसकी स्पीड 10 सेकेंड पहले देखा तो 40 थी, फिर हमने 20 सेकेंड बाद देखा तो देख रहे हैं उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने 30 सेकेंड बाद देखा तो उसकी स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, 50 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी। तो अब देख रहे हैं आप उसकी क्या है स्पीड टाइम टू टाइम क्या है बदल रही है। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, घर से निकला तो मम्मी पापा थे तो धीरे धीरे वहां से निकला, फिर कुछ दूर बाद उसको रोड एकदम साफ मिल गई तो स्पीड बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, वो मार्केट में पहुंच गया, वहां पर भीड़ भाड़ था तो उसने क्या किया, अपनी बाइक की स्पीड फिर स्लो कर ली। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इन तीनों डॉट्स को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे। तो इसका जो स्लोप होता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप देख रहे हैं पहले क्या था, ये स्पीड थी, फिर उसके बाद बढ़ी, फिर क्या हुई घटी। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन जहाँ जैसे यहाँ पर मिल रही थी उस तरह से यहाँ पर हमें नहीं मिली। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा एक समान गति और असमान गति क्या होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है, इसके आगे असमान गति। असमान गति में भी दो चीजें होती हैं। क्या होता है, एक क्या होता है त्वरण गति होती है, और एक मंदन गति। समान जैसे क्या था बच्चों, समान गति थी, समान गति में क्या होगा स्पीड सेम रहेगी, तब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर उसकी स्पीड चेंज होती तो हम अलग अलग उस पर क्या करते, चीजों को पढ़ते। बट वहां पर क्या है, एक ही टॉपिक है, समान गति मतलब समान स्पीड से चलेगी, बस बात खत्म। बट यहाँ पर क्या है, असमान गति है। तो असमान गति मतलब क्या होगा, कभी धीम होगा कभी तेज होगा, तो वो भी अलग अलग टॉपिक होंगे ना। अभी क्या हुआ, जब उसकी स्पीड क्या हुई, तेज हुई। जब उसकी स्पीड स्लो से, जैसे उसमें 40 किलोमीटर था, उसके बाद क्या हो गई 50 किलोमीटर हो गई। 40 किलोमीटर से क्या हो गया 50 किलोमीटर हो गया, तो वो क्या होता है त्वरण गति होती है, यानी कि उसकी स्पीड में बढ़ोतरी आ गई। इसको हम बोलते हैं एसेलरेटर, एसेलरेटर मोशन बोलते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों ने बाइक में देखा एस्केलेटर, जिसको क्या बोलते हैं गांव की भाषा में एस्केलेटर बोलते हैं, बट उसका नाम क्या होता है एसेलरेटर होता है। यानी कि त्वरण, उससे क्या होता है गति में क्या होती है त्वरण होती है, यानी बढ़ाई जाती है। तो हम जिस हिसाब से उसको क्या करते हैं मूव कराते हैं, उसी हिसाब से हमारी गति बढ़ती चली जाती है, यानी कि उसमें वृद्धि होती चली जाती है। अब मंदन क्या होता है, जब उसी को हम क्या करते हैं कम करते हैं तो हमारा कम हो जाता है। जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर थी पहले, फिर उसके बाद क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर उसकी गति हो गई। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर का क्या हो गया मंदन हो गया। क्या हो गया मंदन हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर का क्या हो गया त्वरण हो गया। क्या हो गया त्वरण हो गया, यानी कि बढ़ोतरी हो गई। तो आप त्वरण गति और मंदन गति को आप समझ पा रहे होंगे। त्वरण गति क्या होती है, जब क्या होता है हम क्या करते हैं बच्चों अपनी स्पीड को लगातार बढ़ाते जाते हैं। क्या करते हैं लगातार बढ़ाते जाते हैं, कुछ इस प्रकार से। आइए देखते हैं इसको भी ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, तो आपको थोड़ा चीजें ज्यादा समझ में आएंगे। जैसे ये क्या है, हम देखते हैं पहला त्वरण गति को। किसको देखते हैं बच्चों, त्वरण गति को देखते हैं। ये क्या है हमारा टी है और ये क्या हमारा बी है।
तो ये क्या था 10 सेकेंड था, यहाँ पर 20 सेकेंड, यहाँ पर 30 सेकेंड, यहाँ पर क्या था 40 था, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60 था। अब आप देखेंगे 10 सेकेंड पर क्या था 40 की स्पीड थी और 20 सेकेंड पे इसकी स्पीड हो गई 50 और यहाँ पर क्या हो गया 60 हो गया। तो अब क्या होगा, अब हम तीनों पॉइंट को जब मिलाएंगे क्या करेंगे, जब हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी रेखा होगी, एक ऐसी रेखा आपको मिलेगी, एक ऐसा आपको रेखा मिलेगा जो क्या होगा, क्या है, ये इन दोनों के बीच से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, बीच से होकर जाएगी। बीच से होकर कब जाती है, जब दोनों चीजें समान रूप से बढ़ती हैं। जब क्या होता है, दोनों चीजें समान रूप से बढ़ती हैं, यानी कि अगर टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है और वो भी एक समान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एक समान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक समान त्वरण गति। क्या है, ये एक समान त्वरण गति है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक समान त्वरण गति, यानी कि अगर हर 10 सेकेंड में उसकी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ जा रही है, यानी कि हर 10 सेकेंड में 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो त्वरण हो रहा है वो एक समान रूप से हो रहा है। असमान त्वरण भी हो सकता था। क्या होता, मान लो यहाँ पर पहले 10 सेकेंड में वो 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता, फिर अगले 10 सेकेंड में वो 15 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता। स्पीड तो बढ़ ही रही है ना, स्पीड तो कम हो नहीं रही, मंदन तो हो नहीं रहा, हो तो रहा है त्वरण ही। बट क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा था, पहले कम हो रहा था, बाद में ज्यादा हो रहा था। बट यहाँ पर क्या है, एक समान हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक समान त्वरण गति है। इसके आगे हम पढ़ेंगे त्वरण गति में भी दो प्रकार होता है, एक समान त्वरण गति होता है, उसके बाद एक असमान त्वरण गति होता है। ठीक, इसी प्रकार से मंदन में भी होता है। मान लो क्या है बच्चों, ये क्या है, हमारा एक ग्राफ है और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है 10 सेकेंड, यहाँ पर 20 सेकेंड, यहाँ पर 30 सेकेंड, यहाँ पर क्या है, इसकी स्पीड 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है। तो क्या हुआ, 10 पे पहले क्या गया, 60 पे गया, फिर 20 पे गया, ये यहाँ पर गया, फिर 30 पे ये यहाँ पर आ गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मैच कराएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से ढलानदार बनेगा, यानी ढलता हुआ बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये क्या है, एक समान मंदन है। क्या है, एक समान मंदन है, यानी कि हर टाइम इंटरवल जो हमारा 10 सेकेंड का टाइम इंटरवल था उसमें क्या हुआ है, सेम स्पीड बढ़ी घटी है। क्या हुई है, सेम स्पीड, पहले 60 से 50, 50 से 40, ऐसा नहीं था कि 60 से 55 आया फिर उसके बाद डायरेक्ट 30 आ गया। तो क्या है, जितना टाइम में घट रहा है उसी हर टाइम में उतना ही क्या हो रहा है, उसकी गति कम हो रही है। तो ये क्या होता है, एक समान मंदन गति होता है। और यहाँ पर क्या था बच्चों, ये हमारा क्या था, एक समान त्वरण गति था, यानी कि एक समान त्वरण गति एक समान रूप से बढ़ रहा था। तो अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, एक समान त्वरण गति या असमान त्वरण गति, उसके बाद क्या है मंदन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गति के प्रकार, फिर उसके क्या पढ़ेंगे, गति के सूत्र को भी पढ़ेंगे। गति के जो फार्मूले हैं, जो क्या होते हैं, गति के फार्मूले जो होते हैं B बराबर U प्लस AT, ये सारे ये 3 फार्मूले टोटल होते हैं। वो तीनों फार्मूलों को हम वहाँ पर पढ़ेंगे और किस तरह से वो आते हैं। फिर वहाँ पर जड़त्व क्या होता है, फिर उसके बाद बल का नियम क्या होता है, सारी चीज़ें हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आप सभी के साथ। तब तक आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए और सही अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनको भी इस तरह का अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल सके, उनको सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का मौका मिल सके। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।